दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फैसले की जो एक सियासी साजिश की परतें खोलता है। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ इंसाफ की उम्मीद लौटाता है बल्कि उन मीडिया घरानों और सियासी ताकतों को भी बेनकाब करता है जो दिल्ली की जमीन पर फैलाए गए जुल्म के पीछे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। याद कीजिए 25 फरवरी 2020 की वो तारीख जब दिल्ली जल रही थी, खजूरी खास में दंगे भड़के हुए थे और इस आग में झोंक दिया गया एक बेकसूर ऑटो ड्राइवर बब्बू को। बब्बू पर दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, डंडों से मारा और फिर अधमरी हालत में उसे सड़क पर छोड़कर भाग गए। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 दिन बाद बब्बू जिंदगी से हार गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मगर जिस तरह यह केस आगे बढ़ा वो ये साफ तौर पर बताता है कि इंसाफ की राह आसान नहीं होती। पुलिस ने इस केस में 19 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को शामिल किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। 11 मुसलमानों को बेगुनाह करार दे दिया गया। कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि मृतक खुद मुस्लिम था और जो मुस्लिम युवक वहां थे वो उसे मार नहीं रहे थे बल्कि मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए। जिन लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए गए, जिन्हें सालों तक जेल में सड़ाया गया, जिन्हें मीडिया ने खतरनाक आतंकी मास्टरमाइंड न जाने क्या क्या बना करके पेश नहीं किया, आज जब वो बाइज्जत बरी हुए तो उनकी आवाज कौन उठा रहा है? गोदी मीडिया को कैसे लकवा मार गया है उनकी जुबान में। न किसी चैनल पर यह खबर दिखाई जा रही है और बात करें न अखबारों के पन्नों पर यह इंसाफ की जीत जगह पा रही है। अगर बरी होने वालों के नाम रिजवान, इसरार, तैयब, इकबाल, जुबैर, मारूफ, शमीम उर्फ लाला, आदिल, शहाबुद्दीन फरमान और इमरान ना होकर राहुल या संदीप होते तो क्या तब भी मीडिया चुप बैठता? यह एक समाज का कड़वा सच है दोस्तों कि दिल्ली दंगों में मारा गया ज्यादातर मुसलमान था। जले हुए घर मुसलमानों के थे, उजड़ी हुई दुकानें मुसलमानों की थी, राख बनी मस्जिदें मुसलमानों की थी, औरतों को चीखते हुए चेहरे सब एक तरफा नफरत का शिकार थे। लेकिन फिर भी जेलों के पीछे डाले गए तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। अभियान चलाया गया मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम मास्टरमाइंड का, जबकि सच्चाई अदालत में आकर खुद बोलने लगी। अब बात की जाए उन 8 लोगों की जिन पर कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए। उनके नाम क्या हैं? क्योंकि नाम बताना बेहद जरूरी है। राहुल उर्फ अजय, संदीप उर्फ संजीव, हरजीत सिंह, कुलदीप, भारत भूषण उर्फ लक्की, धर्मेंद्र, सचिन गुप्ता, सचिन रस्तोगी। इन पर हत्या, दंगा और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के आरोप हैं। लेकिन क्या आपने किसी न्यूज चैनल पर इन नामों को देखा? क्या इन पर बहस हुई? क्या किसी ने इनकी जात, धर्म या विचारधारा को पोस्टमार्टम किया? जिसका जवाब है नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता हुआ देखा, क्योंकि ये नाम सत्ता की पसंद के दायरे में आते हैं। इन्हें बचाना भी जाना चाहिए। जिनके नाम के साथ खान या अली लगा है उन्हें हीरो नहीं विलन बनाकर पेश करना चाहिए। सवाल यह नहीं कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया है, सवाल यहां यह होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में न्याय की आवाज को भी दबाने की साजिश क्यों होती रही है हर बार? अगर अदालत ने मुसलमानों को बरी कर दिया तो क्या यह सिस्टम पर सवाल नहीं है
कि इतने साल तक इन्हें जेल में क्यों रखा गया। क्या किसी अफसर की जवाबदेही तय होगी? क्या उन पुलिस वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा जिन्होंने 11 मुसलमानों को बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे रखा? क्योंकि यह वो दौर है जहां नफरत बेचा जाता है और मोहब्बत गुनाह बना दी गई है। हमें खास तौर पर यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी दंगे में जिन लोगों को जेलों में डाला गया है उनमें से कई नौजवान ऐसे थे जो सीए एनआरसी के खिलाफ लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उन पर राजद्रोह लगाया गया, साजिश, आतंकी गतिविधियों जैसे संगीन आरोप लगा दिए गए ताकि वो अपनी जिंदगी जेल में सड़ते हुए गुजारे। लेकिन दोस्तों, आज अदालत ने यह साफ कहा है कि इल्जाम झूठे थे, वीडियो गवाही में कोई भूमिका नहीं दिखती। ऐसे में हम अदालत के फैसले का दिल से इस्तकबाल करते हैं, जज के इस फैसले को सलाम करते हैं। यह इंसाफ एक मजबूत कदम है। अदालत ने यह साफ तौर पर दिखा दिया कि सियासत चाहे जितना दबाव डालने की कोशिश करे, अदालत संविधान से चलती है, सत्ता से नहीं। लेकिन आज यह भी जरूरी है कि हम यह सवाल करें कि कब तक मुसलमानों को हर दंगे, हर हादसे, हर साजिश का सबसे आसान टारगेट बनाया जाएगा? कब तक उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा और जब वो बरी होंगे तो खामोशी इस कदर ओढ़ ली जाएगी? दिल्ली दंगों की वो आग जिसमें मुसलमानों की दुकानें जली, उनके घर राख हुए, क्या उसके लिए कोई सत्ता पक्ष जिम्मेदारी नहीं है? क्या कपिल मिश्रा जैसे नेताओं की भड़काऊ तकरीरें भूल जाएं? भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल उठते हैं और क्यों ना उठे सवाल, क्योंकि उन्होंने ना तो पीड़ितों की मदद की, ना कोई रिहाई, ना ही न्याय के लिए आवाज उठाई। उल्टा जो इंसाफ मांग रहे थे उन्हें ही गुनहगार बना दिया गया। और आज जब अदालत ने सच्चाई सामने रखी है तो हमारी भी जिम्मेदारी खास तौर पर बनती है कि हम सच के साथ खड़े हों। जिन्हें बेगुनाह बताया गया है उनके सम्मान की बहाली भी उतनी ही जरूरी है जितनी सजा दोषियों को देना। नाज़रीन, ये खबर यही नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में तस्वीरों के साथ यह दिखाता है कि साहब ये दोषी हैं, ये जो हैं सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे। पर आज आपकी भी यह जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि अगर गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने उंगलियों पर जोर डालें और इस खबर को इतना शेयर करें कि लाखों करोड़ों लोगों तक यह सच्चाई जाए और गोदी मीडिया जैसे चैनलों के ऊपर यह करारा तमाचा साबित हो।